जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। जय हो मेरे सदगुरु रामपाल महाराज की सत साहेब। सभी भगत जनों जगत जनों को सत साहेब। आज का जो मूल टॉपिक है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को बरवाला कांड में दोषी पाया गया या नहीं पाया गया, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को आज से 8-10 साल पहले बरवाला कांड में उनको जेल जाना पड़ा और हरियाणा की हिसार जेल में बहुत दिनों से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पड़ा है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को सभी केसों से बाइज्जत बरी किया जा रहा है, क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कोई दोषी नहीं थे। क्योंकि उस टाइम का जो विचार, उस टाइम का जो गवर्नमेंट था, उनका नजरों में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी और जो हमारे देश में नकली संत, नकली गुरु था, ये लोग बहुत कुछ भंडामी किया था। इन लोगों का वजह से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जैसे महान संत शिरोमणि को भी ये लोग चक्रांत करके जेल में डाल दिया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी एक निर्दोष है, निर्दोष रहेगा और निर्दोष हमेशा पाया जाएगा। जैसे 650 साल पहले कबीर देव, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव इस धरती पर प्रकट हुए थे, उस टाइम भी कबीर देव को बहुत ही यातनाएं दिया गया। जैसे कि सिकंदर लोदी का जेल में, सिकंदर लोदी की जो एक क्या नाम था, शेख तोकीर, उनका जो धर्मगुरु, उस धर्मगुरु ने कबीर परमेश्वर जी को बहुत ही यातनाएं दिया, उनका बहुत ही परीक्षा लिया। इस तरीका से बहुत ही यातना दिया और बहुत ही कष्ट परमात्मा को भोगना पड़ा। लेकिन परमात्मा ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी दोहराता है और सभी को वही ज्ञान दे रहा है जो 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने आके इस धरती पे मानव को दिया था। आज वही ज्ञान दोहराते हुए जगत गुरु को फिर वही यातनाएं दिया जा रहा है। आज हम सब शिक्षित हो गया, हम सबको शर्म होनी चाहिए। जो ज्ञान हमारा पवित्र धर्म ग्रंथों में है, जो ज्ञान हमारा सभी धर्म ग्रंथों में है, उसी ज्ञान आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जगतवासी को दे रहा है, मानव कल्याण के लिए दे रहा है। जिससे मानव की कल्याण होगा, जिससे मानव को मुक्ति होगी, जिससे जन्म मरण का रोग कटेगा। क्योंकि भले भाले जनता को ये नकली गुरु ने ऐसा शिक्षा दे रखा है जो आज ये लोग जल्दी नहीं सुन पा रहा है, जल्दी नहीं जाग उठा है, जो भी आज ये लोग ऐसा कर रहा है। लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज जो ज्ञान दे रहा है, सभी प्रूव है। सनातन धर्म तथा दूसरी जितने भी धर्म है, सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। तो आप अगर साइंस की बात करते हो, साइंस क्या है? साइंस एक प्रूफ है, प्रूफ के बिना कोई साइंस नहीं होता। ऐसा है हमारे धर्मों में जितने भी धर्म ग्रंथ है, वो भी प्रूफ के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम लोग शिक्षित हो गया। शिक्षित होने का मतलब है जो हम लोग सभी ग्रंथों को पढ़े और सभी ग्रंथों को देख के फिर हम लोग सच्चाई को जाने और सच्चा भक्ति करें। क्योंकि ये जो नकली धर्मगुरु ने कुसंस्कार फैला दिया, इसके विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। जो भी ये भारतवर्ष तथा इस देश दुनिया सच्चाई मार्ग में आएगा, सच्चा भक्ति करेगा और सभी मानव की कल्याण होगा। आज जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की विरोध कर रहा है, वो सब अज्ञान है, वो सब अज्ञानी है। क्योंकि अज्ञान का विरोध ज्ञानी को करना पड़ता है। ज्ञानी अज्ञानी का लड़ाई दुनिया में होते रहता है,
हर सेकंड में हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि अज्ञानी जो चाहता है ज्ञानी वो करने नहीं देता है, और ज्ञानी जो करता है अज्ञानी करने नहीं देना चाहता है। इसी में लड़ाई होता है। जो अज्ञानी होता है वो कुछ भी समझता है और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान होने का बाद उनको पता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। जब तक हम शास्त्रों को खोल के नहीं देखेंगे नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग अज्ञानी रहेंगे। हम सभी भगवत से सभी जगतजनों से रिक्वेस्ट करते हैं, आप सनातन धर्म का गीता 4 वेद और एक वेद है सूक्ष्म वेद, 18 पुराण 6 शास्त्रों पढ़िए। अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप YouTube चैनल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, क्योंकि आज गूगल पे सब कुछ मिलता है। लेकिन आपको वही ज्ञान साक्षात गुरु से लेना पड़ेगा। जो साक्षात गुरु होता है वो शास्त्रों अनुकूल भक्ति बताते हैं और सब कुछ प्रूव करके दिखाते हैं। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सब कुछ प्रूव करके दिखाया। जो पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ही है, और जो अविनाशी है वो कबीर देव ही है, क्योंकि कबीर लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे। कबीर देव की लीला आज जगत को दिखाना चाहिए, आज जगत को समझना चाहिए, आज जगत को जानना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी देवता को देखिए, जैसे कृष्ण जी राम जी सभी को जन्म मृत्यु हुआ, लेकिन कबीर देव भी ऐसा है जिसकी जन्म मृत्यु नहीं होता है। जो परमात्मा होते हैं उसका जन्म मृत्यु नहीं होते हैं, और उसकी कुमारी गायों से परवरिश होती है। ये सब को देखते हुए पूर्ण ब्रह्म कबीर देव को हमको उनकी जय गुणगान, उनकी भक्ति, उनकी साधन भजन करनी चाहिए, क्योंकि वही सच्चा भगवान है, वही परमात्मा है, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही समर्थ भगवान है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सच्चाई को दिखाया, सच्चाई को बताया। जो भी ये नकली गुरु का भंडाफोड़ हो गया, जो भी ये लोग उनके ऊपर चक्रांतों की जाल बिछाया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन आज शिक्षित जो है, जो शिक्षित माहौल है, शिक्षित लोगों को देखने चाहिए सच्चाई क्या है। आज शिक्षित माहौल को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी का सच्चाई जाननी चाहिए और सच्चाई की साथ देने चाहिए, जैसे हम लोग साथ दे रहे हैं। देखिए जो भगवत भाई लोग किस तरीके से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुन रहा है। ये लोग भगवत भाई है, इन लोगों का इतना ज्ञान हुआ जो पूर्ण ब्रह्म कौन है, कैसे भक्ति करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन जगत के लोगों को आज तक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग आते हैं वो भगवत बन जाते हैं और जो आते नहीं है वो जगत रहता है। जगत के लोगों को ये नकली गुरु ने ठगा रहा है, क्योंकि उनका काम है ठगने का, लूटने का। और जगत गुरु रामपाल महाराज जी का काम है सत भक्ति देकर इस काल लोक से मोक्ष देना, सत भक्ति करवा के उनको मोक्ष मार्ग दिखाना और सतलोक ले जाना। यही तो अंतर है ये नकली गुरु और जगत गुरु में। भाई जो भी सच्चाई दिखाते हैं उसके विरोध आदमी खड़ा हो जाता है। कौन लोग खड़ा हो जाता है? जो भंडो है, जो अज्ञानी है। इसीलिए जगत में ज्ञानी अज्ञानी का लड़ाई जुगों जुगों से चली आ रही है और चलता रहेगा। लेकिन हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज 8 केसों में 22 जोत बड़ी हो चुके हैं और 2 केस बाकी है। जल्दी जेल से निकलने वाला है। जैसे ही निकलेगा हम सब उनके पास में खड़े हो जाएंगे और हम लोगों को उनकी शिक्षा और उनके पास ही दीक्षा लेके हम लोगों को सत भक्ति करनी चाहिए। हम सभी जगत जनों भगवत जनों को यही एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जो जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान सुनिए और उनकी जो लिखी हुई पुस्तक को पढ़िए। जब आप उनके पास दीक्षा लीजिए, उनकी ज्ञान को परख कर देखिए। अगर आपको सही लगे तो जगत गुरु की शरण ले लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज जगत गुरु की 10-12 करोड़ शिष्य बन गया। जैसे कि जगत गुरु की रोज 2000, 3000, 5000 शिष्य बनता जा रहा है।
देश विदेशों में उनकी शिष्य है, देश विदेशों में उनके आश्रम बन रहा है।